हेलो मेरे भाई। आज 4 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट ऑल मैथ्स पीवाईक्यू का कुछ क्वेश्चन रह गया था, उसको आज कर लेते हैं। तो बकवास ना करते हुए सीधी मुद्दे की बात पे चलते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज राम कुमार ने 41,000 रुपये में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदे। एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है। इसका मतलब 2 टीवी सेट खरीदा 41,000 रुपये में, दोनों सेट मतलब टीवी सेट का कुल मूल्य दिया हुआ, दोनों को जोड़ के दिया हुआ 41,000 रुपये। तो 41,000 रुपये में 2 टीवी सेट खरीदा। अगर एक का हम सीपी मान लेते हैं x रुपया, तो दूसरे का सीपी हो जाएगा 41,000 माइनस x। एक को अगर x रुपये में खरीदा गया तो दूसरे को 41,000 माइनस x रुपये में खरीदा गया। अब क्या कह रहा है कि पहले टीवी को 20% के लाभ पर बेचा। अगर इसको 20% के लाभ पर बेचा गया तो x कोई भी मतलब अपने आप में 100% होता है। सीपी अपने आप में अगर 100% है तो 20% के लाभ पर बेचा, यानी 20% प्रॉफिट पर इसको बेचा गया। 20% प्रॉफिट पर बेचा तो 100 प्लस 20 120%, x का 120%। और फिर क्या बोला कि जो एक और टीवी था वो 41,000 माइनस x रुपया में जो खरीदा था, 41,000 माइनस x रुपया में जो खरीदा था, उस पर 15% की हानि हो गई। तो 15% हानि मतलब इसका मतलब 100% का सीपी होता, 15% का हानि हो गया तो 85% में इसको खरीद लिया गया। 85% में खरीदा गया, सीपी का 85%। ये क्या हो गया? ये विक्रय मूल्य। बोला कि ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य। बोला दोनों विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों इक्वल है। यहां से ये कर सकते हैं कि अगर दोनों मल्टीपल, दोनों एक ही चीज है, परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, यहां से हो जाएगा 120x और यहां से गुना मल्टीपल करेंगे तो 85 इंटू 41,000, यानी 85 को 41,000 गुना करेंगे और 85 को x से करेंगे तो 85x हो जाएगा। तो 85x माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो 120x और 85x कुल मिलाकर 205x, यानी 205x बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 41,000 गुने 85 और यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो 205 से कट जाएगा। अगर यहां से 5 से काटे तो 5 से काटेंगे तो 5 से 5 चौका 20, 5 एकम 5 और यहां से 5 से कट जाएगा 17 बार में। और ये 41 से कितना बार में? 1000 बार में। 41 से ये 1000 बार में चला जाएगा, तो यहाँ 1000 बार में। और 1000 को 17 से गुना करेंगे यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां से x का वैल्यू अगर बोला जाए तो आपका आ जाएगा 17,000। ये x का वैल्यू मतलब जो हम माने थे एक टीवी को x रुपया में खरीदा गया, यानी x का मान कितना हो गया? 17,000, यानी एक टीवी को 17,000 में खरीदा गया। तो दूसरा टीवी कितना में खरीदा गया? तो दूसरा टीवी खरीदेगा 41,000 माइनस x। अगर 41,000 माइनस x, इसका मतलब 41,000 में 17,000 घटाएंगे और 41,000 में 17,000 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 11 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 24,000 में दूसरा टीवी कितना में खरीदा जाएगा? 24,000 में दूसरा टीवी खरीदा जाएगा। ठीक है, एक टीवी को 24,000 में खरीदेंगे और एक टीवी कितना में खरीदा? 17,000 में खरीदा। अब बोला कि 24,000 में जो टीवी खरीदा था उस पर कितना हुआ? 20% का लाभ और एक पर 15% की हानि हुआ। बोला कि समस्त रूप से बताइए कि लाभ हुआ या हानि। तो समस्त रूप से लाभ या हानि बताने के लिए यहां से क्या करना है कि पहले 17,000 का 20%, यहां से हम ये कर सकते हैं कि 17,000 और का 20%, 20% मतलब होता है 1/5, यानी 5 की वस्तु को कितना में? 6/5 में बेचा गया। ये विक्रय मूल्य इसका हो गया। ठीक है, एक टीवी का। और दूसरा टीवी का समस्त अगर विक्रय मूल्य निकालना, टोटल सीपी निकालना, टोटल एसपी निकालना, तो यहां से क्या कर देंगे? तो जो 24,000 है और 24,000 का क्या किया गया? 24,000 का यहां से आप कर सकते हैं 24,000 का यहां से उसका निकाला गया कितना? 85%। क्यों? क्योंकि अधिक 15% हानि पर बेचा गया, 15% हानि पर नहीं 85%, और 15% हानि बेचा गया 85% मतलब 17 बटा कितना हो गया? 20, 17/20। 85% मतलब 17/20, यानी इसका क्या निकाल लेंगे? 17/20, 17/20 यानी 85%। ठीक है, 27 पर 15% क्या बोलते हैं हानि पे बेचा गया, यानी 15% हानि मतलब क्या हो गया कि 17/20 पर बेचा गया। तो यहाँ से काटेंगे कितना? 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 5 या 15, 5 चौका 20, यानी 3400। और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना? ये 0 0 चला गया, 2 से कटेगा कितना? 1200 और 12 दूना कितना? 8284, 8284 का 4 बाकी कितना बचा? 12 और 4 कितना हो जाएगा? 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20, यानी कितना हो जाएगा? ये आपका हो गया 20,400 और इधर हो जाएगा आपका 34 छक्का 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 और 6 3 18 2 कितना हो गया? 20,
यानी ये आपका हो गया 20,400 और ये 20,000, ये भी 400 ठीक है। 20,400 20,400 यानी कितना हो गया 40,000 आपका 800, यानी टोटल कितना रुपये में बेचा गया दोनों टीवी मिला के, दोनों टीवी मिला के 40,800 रुपये में बेचा गया। लेकिन खरीदा कितना था 41,000 में और 40,800 में बेचा गया, तो हानि कितना का हो गया 41,000 में किसी चीज को खरीदे और 40,800 रुपये में बेचे, 200 रुपया कितना हो गया, बोलेंगे 200 रुपये की हानि होगा। तो वही हमसे पूछा था कितना की हानि हुई, तो 200 रुपये की हानि हो गई, 200 रुपये की हानि हो गई। इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका है 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ पंक्ति में इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ों की संख्या समान हो। बोला कि पंक्ति की न्यूनतम संख्या कितना लगाया जा सकती है। इसमें कहा कि आपका रो और मतलब यहाँ स्क्वायर की बात नहीं करा, यहाँ पे कहा कि आप पंक्ति कितना कम से कम पंक्ति में लगा सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं, अगर 24, 56 और 72 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 को आप लिख सकते हैं। अगर देखिए आप 24 को लिख सकते हैं कितना 8 इंटू 8 इंटू कितना लिख सकते हैं 3, और इसका फैक्टर तोड़िएगा, इसका 56 का तोड़िएगा तो 8 8 7 56, 8 इंटू 7 लिख सकते हैं, 8 इंटू 7, और 72 के लिए क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 9। अगर एचसीएफ की बात करें तो सब में कॉमन 8 है, इसका मतलब 8 एचसीएफ हो गया। एचसीएफ क्या करिए सबका सब में भाग दे दीजिए, यानी 24 56 यानी 6 2 8 4 12 का 2, बाकी कितना हो गया 1, और 2 5 2 7 7 7 14 और कितना हो गया 15, 152 में आप क्या करिए एचसीएफ से भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो 8 एकम 8 और यहाँ कितना 8 9 72 यानी कितना 19 पंक्ति लगेगा। कितना लगाया जाएगा 19 पंक्ति, न्यूनतम सबसे कम पंक्ति यानी 19 पंक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। या दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आप बारी बारी से भाग दे लीजिए, 24 में भाग दे लीजिए किससे क्या बोलते हैं 8 से, एचसीएफ से। 8 के 24 तो पहला कितना हो जाएगा 3 पंक्ति लगेगा, फिर 8 7 56 दूसरा में 7 पंक्ति लगेगा, फिर इसमें 8 9 72 इसमें 9 पंक्ति लगेगा, और सबको जोड़िएगा तो 7 3 10 9 19। इससे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तब पर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 19 ही आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है दो कारें अहमदाबाद से शुरू होती है और विपरीत दिशा में चलती है, जिसमें एक कार की चाल दूसरी कार से 200 किलोमीटर अधिक है। बोला जो एक कार की चाल है दूसरी कार से 200 किलोमीटर अधिक है, और बोला यदि वे 9 घंटे के बाद 4500 किलोमीटर दूर मिलते हैं, यानी 4500 किलोमीटर दोनों ट्रेवल करते दोनों मिलकर, ठीक है, एक दूसरे से। यहां से हम चाल वाला बोले तो चाल वाला क्या होता है दूरी बटे समय। अगर समय की बात करें समय वाला क्या होता है दूरी बटे चले। अगर चाल अगर टाइम की बोले टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है तो बोलिएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो यहां से आप कर सकते हैं टाइम कितना लगा, बोला 9 घंटे, 9 घंटे लग रहा है, ठीक है, और डिस्टेंस कितना 4500 कवर कर रहा है, कितना कर रहा है 4500, और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा जुट जाएगा। और स्पीड जब जोड़ेंगे तो यहां से क्या करेंगे, एक तो अगर मान लीजिए अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या आ जाएगा, उससे बोला 200 अधिक है, दूसरा एक्स प्लस 200 हो जाएगा, एक्स प्लस 200 आएगा। इसका मतलब क्या दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 200 हो जाएगा, 2x प्लस 200 हो जाएगा। यानी अगर आप स्पीड को क्या माने हैं, हम स्पीड को मान लिए एक्स, क्या मान लिए स्पीड को एक्स मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से करेंगे 9 दूनी 18x हो जाएगा, 18x और 9 दूनी कितने 1800, यानी 18x इधर हो जाएगा और 1800 आएगा, 1800 उधर जाएगा घटेगा, 4500 में 1800 घटा लेंगे तो 15 में से 8 जाएगा 7 और इधर बचेगा 3 में से 1 जाएगा 2, 2700 बचेगा। यहाँ से काटेंगे 9 दूनी 18 9 3 27 300, यहाँ से 2 से और काट जाएंगे तो 150 हो जाएगा, यानी 150 यानी एक्स का वैल्यू 150 आ गया। यदि एक्स का 150 आया तो ये अगर आपका 150 हो गया तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 350। तो दोनों का सम पूछा था तो 150 और 350 कितना हो जाएगा, बोला था दोनों कार की स्पीड का योग, तो आपका क्या हो जाएगा 150 और 300, 150 और 300 कितना होता है, बोलिएगा 500, कितना हो जाएगा 500, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चौथा नंबर 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 35 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 5 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तब शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरे टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम है। पूरे टीम की औसत आयु क्या है ये पूछा जा रहा है। मान लिया पूरे टीम की औसत आयु x है, तो 11 सदस्य है, अगर टोटल एवरेज जो होता है एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन क्या बोलते हैं सम
अपॉन नंबर बटे नंबर, मतलब टोटल नंबर जितना रहता है सदस्य। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर सम निकालना है एवरेज इंटू नंबर करना पड़ेगा, तो इसको एवरेज से मल्टीपल करना पड़ेगा नंबर को। तो 11 सदस्य है और एक्स एवरेज 1 है, तो 11x हो जाएगा। और क्या बोला, इसमें से 35 साल और 35 साल से 5 वर्ष बड़ा है कप्तान, क्या बोलते हैं, विकेट कीपर, दोनों को हटा दिया जा रहा है। यानी क्या आ जाएगा, यानी 35 ईयर्स प्लस और 40 ईयर्स, दोनों को हटाएंगे कितना आ जाएगा, 75 ईयर्स। तो 75 ईयर्स को क्या कर दिया जा रहा है, 75 ईयर्स को हटा दिया जा रहा है। तो हटा देंगे तो अब कहता है एवरेज कितना रह जाता है, अब 9 सदस्य बचेगा, 2 सदस्य चला जाएगा और उसका एवरेज जो हो जाता है पहले एवरेज से 3 कम, यानी एक्स माने थे एक्स से 3 कम हो जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एवरेज क्या है। तो यहां से निकाल सकते हैं, 9 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 9 3 जा कितना हो जाएगा 9x, 9x तो 9x 11x में से 9x जाएगा कितना हो जाएगा 2x, और यहां से कितना हो जाएगा 9 या 27 माइनस 27, ये प्लस 17 उधर 75 उधर जाएगा प्लस होगा, यानी 27 घटेगा, तो 27 घटेगा 15 में 7 जाएगा, क्या बचेगा इधर 8 बचेगा, 15 में 7 जाएगा, तो यहाँ पे इस कितना बचा 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 48 बचेगा, यानी 2 का वैल्यू 2x 48, x का कितना हो जाएगा 24, एक्स का मान 24 आ गया, यानी एवरेज कितना आ गया 24, और हमसे एवरेज ही पूछा था, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 10 15 डिग्री प्लस क्वाड 15 डिग्री का मान ज्ञात करें। सबसे अच्छा एनटीपीसी में पूछा गया सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 10 15 को क्या लिख सकते हैं, अगर 10 15 को लिख सकते हैं हम, 10 का 10 थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन 15 बटे कितना साइन 15 बटे कॉस 15 प्लस क्वाड को लिख सकते हैं कॉस 15 बटे साइन 15। अब यहां से क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे, दोनों का सम अगर किया जाए तो यहां से क्या आ जाएगा, ये एलसीएम क्या आ जाएगा cos 15 इंटू साइन 15, यहां से क्या आ जाएगा साइन 15 इंटू कॉस 15, और यहां से क्या आ जाएगा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर 15 डिग्री, और यहां से क्या आ जाएगा बोलेंगे कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, क्यों हो जाएगा यहां से कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप पढ़िएगा 10th में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो आपका 1 होता है, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा साइन थीटा साइन 15 इंटू कॉस 15। तो यहां से आप इसको सॉल्व करिएगा, एक इंटर का फॉर्मूला होता है, आप दोनों में 2 से मल्टीपल कर दीजिए, ऊपर भी नीचे भी, 2 से यहां भी मल्टीपल कर दीजिए, 2 से यहां भी मल्टीपल कर दीजिए और 2 से यहां भी मल्टीपल करते हैं, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा और नीचे में क्या बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है साइन 2 थीटा होता है, यहां से क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा 2 इंटू 15 थीटा जब पर, यहां से क्या आ जाएगा 2 बटे साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4, और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, डिटेल्स हम बता दिए, इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कहता है ये मेंसुरेशन का है, और मेंसुरेशन का एक अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है, शीशे के 6 सेंटीमीटर व्यास के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में गिराए जाते हैं, एक बेलनाकार बीकर है एक बेलनाकार बीकर है, पात्र है एक तरह का इस तरीके से, ठीक है, इसमें बोलता है कि गोले को गिराया जाता है, ठीक है, बोला कि 6 सेंटीमीटर गोला वाला क्या है, मतलब 6 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला है, ठीक है, मतलब इस तरीके से गोला है, इस गोले को गिराया जाता है, इसमें इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या बोलेंगे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर, तो कह रहा कि अमोनियम एन एन क्या बोलते हैं एन गोला गिरा रहे हैं, ठीक है, और एक गोले का आयतन कितना होगा, क्योंकि आयतन के बराबर पानी निकलेगा बाहर, तो आयतन क्या आता है, तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, और आर क्यू कितना हो जाएगा, तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3, और क्या कह रहा, तो यहां से क्या आ जाएगा, तो बोलेगा इसके आयतन के बराबर हो जाएगा, इसका आयतन क्या है, तो यहां से ये बोल सकते हैं, इसको हटा दिया जाए, यहां से बोल सकते हैं आप, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर, आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोल रहा है कि ये 9 सेंटीमीटर व्यास है इसका, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 9/2 9/2 इंटू 9/2, और क्या आ जाएगा इंटू कितना ऊंचाई, बोलता है 32 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो जितना बढ़ रहा है
यानी 32 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, उतने बराबर तो पानी निकलेगा। इसका मतलब ये पानी जितना निकलेगा वो इतना गोली डालने पर कितना गोली डाल जाएगा, एन गोली डाल जाएगा। बस इसको सॉल्व करें, एन का मान निकाल लें। यहाँ से क्या बोलेंगे, पाई से पाई चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या बोल सकते हैं 3 तिया 9, 9 से 9 चला गया, 3 से आपका 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। और यहां से 2 दूनी 4 से 8 बार में चला जाएगा, एकदम प्यार से, ठीक है। और यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से बोलेंगे 4 दूनी 8, यहां से क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और 6 यहाँ 3 भाग में उधर जाकर गुणम होगा, तो यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा 6 3 18, कितना आ जाएगा 18। तो ये आपका रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको बातें समझ में आ रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, दो संख्याओं का योग 288 है और उनका महत्तम समवर्तक 16 है, कहता ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव बन सकते हैं। तो देखते हैं, अब महत्तम समवर्तक आपका 16 दिया है, तो यहां से एक संख्या क्या बोल सकते हैं, एक संख्या हो जाएगा आपका 16x और दूसरा क्या हो जाएगा, एक बोलेंगे 16y हो जाएगा, ठीक है। 16 से मल्टीप्लाई देंगे, एक 16x एक 16y हो जाएगा, और दोनों का सम ही कितना दिया हुआ 288 दिया हुआ। यहां से क्या बोलेंगे 16 अगर कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, बोलेगा x प्लस वाई, और इसका मान कितना है 288, कितना है 288 288 है, ठीक है। यहां से कितना आ गया 16 एकम 16, ठीक है। 16 एकम 16, इधर बच जाएगा कितना 16 8 128, 12 बचेगा, 4 8 4 12, 16 8 128, यानी x प्लस वाई का मान कितना हो गया। अब x का मान क्या रखे, x का मान क्या रखे, y का मान क्या रखे कि दोनों को जोड़ने के बाद 18 आ जाएगा। पहला तो क्या बनेगा जोड़ा 1 और यहाँ 7 1 और 17 रखा जाए, क्योंकि दोनों अभाज्य होना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं दोनों क्या का एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है। एक ये बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा 3 3 और 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ये वाला नहीं बनेगा, 3 15 नहीं बनेगा क्योंकि कॉमन एक नहीं आएगा, तो ये आपका 3 15 नहीं बनेगा। तो एक बन जाएगा आपका 5, एक बन जाएगा 5 और 5 यानी 5 चला जाएगा 13, एक 5 13 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। और एक 5 13 का जोड़ा बन जाएगा, और एक बन जाएगा आपका 7 और 11, यानी कितना जोड़ा संभव है। तो यहां से कुल बोल सकते हैं कि ये एक जोड़ा, दो जोड़ा और 3 जोड़ा, कुल मिला के 3 जोड़ा संभव है। कितना जोड़ा संभव है, 3 जोड़ा संभव है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, अगर बातें आपको समझ में आ रही है तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। x और y दो धनात्मक संख्या इस प्रकार हैं, रूट एक्स का वैल्यू 8 दिया हुआ, और तो हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर है 4112, तो रूट वाई का मान पूछ रहा हमसे रूट वाई का मान। तो यहां से क्या करेंगे, अगर रूट एक्स का मान 8 दिया है तो यहां से अगर एक्स का मान निकाला जाए तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, बोलेंगे रूट उधर जाता है तो स्क्वायर हो जाएगा, या फिर दोनों तक स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 64। अब क्या बोला कि यहाँ से, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ एक्स का वैल्यू इतना आ गया। अब एक्स का मान यहाँ पे रख देंगे, अगर एक्स का मान यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा 64 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो तरीका बहुत सारा है। आप यहाँ क्या कर दिए, देखिए 16 कितना ज्यादा है, बोलेगा 256 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 256 ज्यादा, या फिर ऐसे मतलब 16 मतलब क्या 14 ज्यादा है, 50 से 14 ज्यादा, 14 का स्क्वायर कितना होता 196, तो 96 ले लेंगे, 2 डिजिट एक बच जाएगा, ठीक है। फिर क्या करिए, तो ये कितना 50 से कितना ज्यादा है, बोलेगा 14 ज्यादा है, ठीक है। तो ये आधा कर दीजिए इसका, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, 25 में 14 जोड़िए, 25 में 14 जोड़िए कितना हो जाएगा 25 और 14 हो जाएगा आपका 39, 39 से कितना होगा 40, ये 4096 आ जाएगा, ठीक है। और 4096 क्या आ जाएगा, उधर जाके घट जाएगा, यानी 4096 घटेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 में 6 गया 6, यहाँ से बचा 10 में से 9 गया 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये कट जाएगा, यानी 16, यानी y का मान कितना बचेगा, बोलेंगे y का मान जो बच जाएगा वो 16 बचेगा। क्यों, क्योंकि एक्स का उधर जाकर माइनस हुआ 16 बचा, अब y का मान 16 है, y का मान यहाँ जैसे ही रखेंगे तो रूट 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, और आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, ये एकदम इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब घुमाया गया, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक वृत्त समाहित है, बोला कि एक समकोण त्रिभुज में एक वृत्त है, क्या बोला है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज में एक वृत्त है, ये बोला गया, एक समकोण त्रिभुज में एक वृत्त है। तो एक मिनट,
एक समकोण त्रिभुज ले लिया जाए, इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये बोला गया ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में बोला गया कि एक वृत्त है, इसमें एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया जाए। ये तो गड़बड़ हो गया, एक समकोण त्रिभुज लिया जाए, एक समकोण त्रिभुज लिया जाए, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, थोड़ा समकोण त्रिभुज, इसके अंदर एक वृत्त है, इसके अंदर क्या बोला, एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया, बोला एक वृत्त, इस तरीके से एक वृत्त है इसके अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर कुछ इस प्रकार से वृत्त है, हाँ इसके अंदर कुछ इस प्रकार से वृत्त है, ठीक है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से वृत्त है। बोला कि एक त्रिभुज है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा, क्वेश्चन ऊपर चला गया था, इसको थोड़ा कर लेते हैं। हाँ तो क्या बोला है, हाँ एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, उसके एक समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त है, ठीक है। बोला कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दिया जाए। अगर ये 10 सेंटीमीटर है और एक 24 सेंटीमीटर है, ये बोला गया, ठीक है। अगर ये 10 है 24 है तो ये आपका 25 हो जाएगा। आप ट्रिपलेट पढ़िएगा तो 10 24 और 25 होता है, ठीक है। तो जब 10 24 25 हो जाएगा, तो 10 24 25 हो जाएगा। तो यहाँ से बोल रहा है कि इसकी क्या बोल रहा है, इसकी त्रिज्या, मतलब इसकी त्रिज्या आपको बताना, इस वृत्त के अंदर में जो वृत्त की त्रिज्या होगी, इस त्रिज्या को बताना। तो इसके त्रिज्या निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है। आप त्रिज्या निकालना चाहते हैं, इसके जो जिस दो साइड से आपका ये दो साइड से मतलब क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज बना है, 10 प्लस दोनों साइड का सम करिए, ठीक है। इसमें से आप कर्ण को घटा लीजिए, कर्ण को घटाएंगे 25 घटाएंगे और 2 से भाग दे दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 24 10 34, 34 में से 25 जाएगा तो बचेगा 9, और 9/2 कितना हो जाएगा, बोलिएगा ये आपका हो जाएगा 4.5 4.5, और 4.5 आपका 10 24 25, 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, 676, और ये 10 24 26 हो जाएगा, 10 24 सॉरी 10 24 ये 26 आपका हो जाएगा, 26, क्योंकि 5 12 13 होता है तो इसका डबल है, तो 5 का डबल 10, 12 का डबल 24 और 13 का डबल 26, ठीक है। तो यहाँ से 26 हो जाएगा, ये आपका 26 हो जाएगा, यहाँ से कर लेंगे ये 26, तो ऐड कर लेंगे 10 और 24 34, 34 में से 26 जाएगा, 34 में से 26 जाएगा कितना हो जाएगा 8, और 8 बटा ये आपका हो जाएगा 8/2 करेंगे, 8/2 कितना हो जाएगा, बोलिएगा 8/2 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए बात है। इसमें कुछ नहीं, एक समकोण त्रिभुज था, उसके अंदर एक वृत्त खींचा गया था, दो साइड दिया हुआ था, जिस साइड से बना हुआ है समकोण त्रिभुज 10 और 24, तीसरा साइड हम पता कर लिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये 26 होता है, और त्रिज्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि जो साइड से समकोण त्रिभुज बना हुआ है लंब और आधार, इस दोनों को ऐड करते हैं और कर्ण को घटाते हैं और 2 से भाग देते हैं, तो जो आता है वो मेरा क्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या। इसके अंदर जो है मतलब इनर वृत्त की त्रिज्या आ जाता है, ठीक है। तो रेडियस आपका 4 आ गया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है, मतलब अमर और कोमल की इनकम का अनुपात दिया हुआ, एक अमर है एक कोमल है, ठीक है। इसकी इनकम का अनुपात, अमर कितना है, तो अमर है आपका, अमर और का ये अमर है आपका 5, अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है, ठीक है। उसके बाद बोला उसके ब्याह का अनुपात 2:1 है, ब्याह मतलब खर्च, ब्याह का अनुपात 2:1 है, ये 4 क्या बोलते हैं 5 है, ये 2:1 है, ठीक है। और करा कि यदि उसमें से प्रत्येक 6,000 रुपए बचाते हैं, यानी 5 कमाता है, 2 मतलब क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं खर्च करता है, तो कितना बचाता है, प्रत्येक 6,000 रुपए बचाता है, 6,000 ये भी बचाता है, ठीक है।
और बोला 6,000 रुपये ये भी बचाता। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, इतने तो डिटेल से भी बना सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट आप इसको इससे मल्टीपल करिए, दोनों से 4 दूनी 8 और 5 को इससे मल्टीपल करिए, 8 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकालिए तो 3 यूनिट हो जाएगा, और 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस निकाल लिए, 6,000 इंटू 1 और 6,000 इंटू 2, 12,000 में 6,000 कटेगा तो कितना हो जाएगा 6,000। तो ये 3 यूनिट का मान 6,000, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बोलिएगा 2,000, कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2,000। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2,000, ये आपका 2,000। तो यहाँ से क्या निकालना है, तो हमसे बोला है अमर की आय ज्ञात करें, अमर की आय कितना है, बोलेगा अमर की आय है 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 गुने 2 कितना हो जाएगा 10,000, यानी कुल मिला कितना हो जाएगा, अमर की आय कितना हो जाएगा 10,000 रुपये हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, आशा करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होगी। आप अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन DI का है तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है और छात्रों की संख्या सभी विषयों में समान रूप से विस्तृत की जाती है, कहता तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं, कहता कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं, कहता समान रूप से वितरित की जाती है, यानी समान रूप से जितना ये है उतना ये सब समान रूप से है। तो अगर समान रूप से है तो कितना है 1 2 3 4, इसमें बोला क्या कि कितने छात्र भाषा 2 ही होता है, लैंग्वेज में एक हिंदी होता है एक इंग्लिश होता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश 2, यानी टोटल कितना है 120 है, 120 में कितना 120 है और टोटल है कितना, तो पहले 5 भाग में बटा गया, तो 120 को 5 भाग में बटा गया, लेकिन हमको सिर्फ लैंग्वेज का पूछा है, भाषाओं, तो लैंग्वेज कितना है 2, आपका हिंदी और इंग्लिश, तो ये 2 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, यानी 48, यानी क्या हो जाएगा 48, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 48 कैंडिडेट है जो आप क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज का अध्ययन कर रहे हैं, भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपका है, कहता तालिका लिंक के आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी स्कूलों के 10वीं कक्षा के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत दर्शाती है, ये उत्तीर्ण प्रतिशत दर्शाएगा। ठीक है, 10वां के छात्र का है, कहता स्कूल बी के लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत और स्कूल सी के लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत का अनुपात क्या होगा, करा बी और सी, लड़के बी और सी की करें, बी और सी के लड़के, बी का लड़का का अनुपात कितना है, बोलेंगे बी का कितना है, तो बोलेगा देखिए ये जो 32% है उत्तीर्ण छात्र, ये लड़का और लड़की मिला के हैं, यानी बी और का 32% है, ये गर्ल्स और बॉयज मिला के हैं, यानी गर्ल्स 5 बॉयज क्या बोलते हैं, गर्ल्स 5 है बॉयज 3 है, यानी 8 का वैल्यू 32 है। अगर 8 का वैल्यू 32 है, 32 8 का वैल्यू है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेगा 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा तो हमको लड़का का पूछा, तो 4 कितना हो जाएगा, बोलिएगा 4 12, लड़का 12% उत्तीर्ण है। ठीक है, फिर क्या करा 12% लड़का उत्तीर्ण है, उसके बाद फिर क्या करा कक्षा सी में टोटल 24 है, यानी 2 और 1, 3 का वैल्यू 24 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 8, और फिर करा लड़का का ही बोल रहा, इसमें भी लड़का की बोल रहा, तो लड़का कितना है, बोलिएगा 1, तो 8 एकम 8 यानी 8। ठीक है, अब दोनों का अनुपात पूछा, बोला बी का सी के साथ अनुपात कितना हो जाएगा, तो इस दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बोलेंगे 3 अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3:2, कितना हो जाएगा 3:2, और 3:2 आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है आपका, अपनी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर विनोद अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कार्यालय 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कहने का ये मतलब है अगर वो मतलब कार्यालय जाता है, ठीक है, अगर कार्यालय यहाँ से आपको इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, मानिए इस पॉइंट से इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, अगर यही चलता है वो, ये अगर यहाँ से जाता है कितना, अगर ये 30 के स्पीड से जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, तो ये कितना इसको लगता है 5 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 5 मिनट ज्यादा समय लगता है, 5 मिनट ज्यादा समय लगता है। लेकिन यही जब क्या करता है स्पीड को बढ़ा लेता है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो क्या होता है 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, एकदम डिस्टेंस निकालने के लिए G इक्वल टू कह सकते हैं, क्या आ जाएगा वो दोनों, यानी अगर x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, तो दोनों का मतलब चाल का गुणनफल, स्पीड का गुणनफल, यानी क्या आ जाएगा 30 × 40, ठीक है, और बटे क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस, यानी चाल का डिफरेंस कितना हो जाएगा 30, 40 में से 10 जाएगा 30 जाएगा 10, और इस दोनों का डिफरेंस निकालना, इस दोनों का डिफरेंस यानी टाइम का डिफरेंस,
टाइम का डिफरेंस करेंगे तो 5 माइनस और -3 है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, हो जाएगा 8। ये मिनट में है, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, ये घंटा में बदल गया क्योंकि सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो काट लेंगे यहाँ से 30 के कितना हो गया 30 दूनी 60 और यहाँ से कितना हो जाएगा 0 से 0 चला जाएगा, तो यहाँ से बोलेंगे 2 से कितना बार में, ये 4 बार में, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलेंगे 16 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर क्या हो जाएगा, वो उसका घर से कार्यालय की दूरी है, कितना है 16 किलोमीटर। और ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एबी और एसी बराबर है, एबी और एसी इक्वल है 26 सेंटीमीटर, अगर इसको ए मानते हैं और ये बी है, ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल है, ये 26 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 26, ये भी 26, ये भी 26 इक्वल है, और ये आपका 20 दिया हुआ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका 20 दिया हुआ। ठीक है 20, अगर ये पूरा 20 है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक फिर क्या हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप हाइट निकाल सकते हो, अगर यहाँ से हाइट निकाले ऐसे निकालेंगे तो ये अगर 26 है, ये 10 है, तो कितना हो जाएगा 10 और 26 है, 10 5 या 5 कितना होता है 5 12 13 होता है, 5 12 13, अगर तो यहाँ 5 का डबल 10 है तो 13 का डबल कितना, 12 का डबल कितना हो 24 हो जाएगा, इसका मतलब हाइट कितना आ जाएगा, यानी हाइट जो आ जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अगर हाइट 24 हो गया, अगर हाइट 24 है, त्रिभुज का एरिया जो होता है, आपका एरिया जो त्रिभुज का होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 20 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 24, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 से कट जाएगा कितना बार में 10 बार में, यहाँ से कितना 10 गुने 220, 10 गुने कितना 10 गुने 24 240, ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 240 हो जाएगा। चलते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ रही है बातें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नूरी द्वारा खरीदे गए 18 अंडा खरीदता है, उसमें से 3 अंडे सड़े निकलते हैं, कहता कि यदि नूरी के पास 690 अंडे खरीदती है, नूरी क्या करती है 690 अंडे खरीदती है, तो उसके पास कितने अच्छे अंडे हैं, तो इसका मतलब 18 अंडा खरीदता ना, जब 18 अंडा खरीदा जाता है इसमें कितना 3 खराब निकलता है, तो 18 में से 3 खराब निकल गया तो बचा कितना, अच्छा कितना बचा 18 में से 15 बचा, यानी टोटल 18 था उसमें से 15 बचा, और है कितना टोटल अंडा 690 खरीदता है, 690 से मल्टीपल कर देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर काटेंगे कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ से 9 63, 9 63 और यहाँ से कितना बचेगा 9 से नहीं काटते इसको, 6 से काट लेते हैं, 6 3 18 और 6 कम 6 और 6 5 30, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 5 कितना हो जाएगा 3 5 15, यानी 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 125 500 15 5 75, यानी 575, आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये अच्छे अंडे हैं, कितने अच्छे अंडे, आपका कितना 575 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सेक थीटा 5x है और टेन थीटा इतना है, ये त्रिकोणमिति का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और एनटीपीसी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमने कोई भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं बनाया है, ये आपका 21 जनवरी क्या बोलते हैं 5 जनवरी 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का। तो चलते हैं यहाँ से, कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बोलिएगा सेक स्क्वायर थीटा, और इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, ये आपका होगा 25 एक्स स्क्वायर, और इस दोनों को भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी अगर स्क्वायर कर ले तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25 बटे एक्स स्क्वायर। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, दोनों को घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से 25 अगर कॉमन ले लेंगे, 25 कॉमन लेंगे तो 25 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, और इसी का मान चाहिए आपको। अगर ये इसका वैल्यू क्या होता है, आप 10th में पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसका मान 1 हो गया, और ये 25 इधर गुना में इधर लाएंगे क्या आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, बोलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर बचेगा,
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 10 से मल्टीपल कर दीजिए, क्योंकि हमको 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पूछा है, तो 10 से मल्टीपल करेंगे, 10 से यहाँ भी मल्टीपल कर देंगे और 10 से यहाँ भी मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो ये 5 दूनी 10 और 5 25, तो यहाँ कितना 2/5 बचेगा और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका 2/5, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका डीआई का दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या की सबसे अधिक अंतर किस कंपनी में है, सबसे कहाँ अधिक अंतर हो रहा है, बोलेंगे अधिक अंतर जो है डी में है, डी में ही तो सबसे अधिक है। गैप कितना दे रहे हैं, डी में देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना सबसे ज्यादा है, तो सबसे अधिक अंतर क्या आ जाएगा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है डी में दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता 4 सदस्य एक परिवार की कुल वार्षिक 12 लाख, कुल वार्षिक है 12 लाख रुपया, 4 सदस्य में टोटल का वार्षिक है 12 लाख रुपया, यानी 12 लाख जो रुपया है, ये जो 12 लाख रुपया है, 12 लाख रुपया जो है वो कितना है, टोटल सदस्य का है, तो यहाँ से 20 लीजिएगा, 20 20 40 20 60 30 90 और ये जोड़ लीजिए 4 3 7 3 10, तो 90 और 10 100, यानी 100 का वैल्यू क्या दिया हुआ, 100% का मान ये दिया है। तो हमको कितना पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि सबसे, यहाँ लिखा हुआ सबसे ज्यादा और सबसे कम कमाई करने वाले सदस्यों के वेतन में क्या अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस पूछ रहा है, यानी 33 और 20 का डिफरेंस कितना होगा 13, यानी 13 का मान पूछ रहा है। 13 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया और 13 गुना 12, तो 13 दूनी 26 का 6, बाकी कितना 2, 13 2 कितना हो गया 15, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं 1,56,000, 1,56,000 रुपये की क्या हो गया, 1,56,000 रुपये की अंतर आ गया। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ये 4 हो गया। बस ये लास्ट क्वेश्चन था आपका इस सेट का, आपका करवा दिए। आशा करते हैं आपको बातें समझ में आ रही है, अगर बातें नहीं भी समझ में आ रही है तो थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, हमने सबसे बेस्ट सॉल्यूशन देने का आपको प्रयास किया है, और भी कोशिश करेंगे और इससे भी बेस्ट सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।